हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर सेकेंड जिसका नाम लीनियर इक्वेशन है एक्सरसाइज 2.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेके आई हूँ। तो 1 से 8 तक इस एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए 9th सम को भी देख के बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टूडेंट्स, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर. He is also 54 years older than her. Find their present ages. क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रैंडफादर का एज है 10 टाइम्स ओल्ड, वो क्या है, ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। माने दादाजी अपने पोती बोलते हैं हिंदी में, अपने ग्रैंड डॉटर से क्या है 10 टाइम्स ओल्डर है, ठीक है, 10 टाइम्स बड़े हैं अपने ग्रैंड डॉटर से, ठीक है, ग्रैंडफादर। तो ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, वो उससे 54 ईयर्स बड़े हैं। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, मान के बना लेते हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस को पहले हम जो पूछता है उसे मानते हैं और वेरिएबल लगा के मान लेते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए 9th का हम लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए तो प्रेजेंट एज ऑफ पहले किससे कंपेयर किया, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर से कंपेयर किया, ग्रैंडफादर का बता रहा है और ग्रैंड डॉटर से कंपेयर किया, इसका नहीं बताया। तो इसको मानते हैं पहले। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। इनका मैं एक्स मान लेती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से ग्रैंडफादर का 10 टाइम्स का ही रहा है, तो 10 टाइम्स कर देंगे, एक्स का 10 टाइम्स, एक्स का 10 टाइम्स हो जाएगा 10x। सो देयरफॉर यहाँ सिंस भी लिख सकते थे आप, सिंस लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर लिखते थे। चलिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10x हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स यानी 10x हो जाएगा, है ना। इस ऐसे भी लिख सकते हो आप, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते, इसका मतलब सेम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, और नहीं तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर 10x हो गया, ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ज़्यादा है ये। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुरंत बनने के लिए तैयार, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बन जाएगा हमारा। देखिए क्या, ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी ही इज इनके लिए कह रहा है, ग्रैंडफादर के लिए ही 54 ईयर्स ज़्यादा बड़े होंगे ना। तो ये 10x है प्रेजेंट एज इनका, तो ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर यानी ग्रैंड डॉटर से कंपेयर। तो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर हैं, तो ये इक्वेशन है, इक्वल का साइन है। तो क्या करेंगे, ये ओल्डर है 54 ईयर्स ना ग्रैंडफादर, तो ग्रैंड डॉटर में 54 को प्लस करना होगा क्योंकि बैलेंस करना है हमें, इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स। इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए ये 54 ईयर्स ओल्डर देन
हर ग्रैंड डाउटर, तो हिज ग्रैंड डाउटर, तो ग्रैंड डाउटर से कंपेयर किया तो ये 54 ईयर्स बड़े हैं, तो 54 को प्लस करना पड़ेगा किसके एज में, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डाउटर के एज में, तभी ये बैलेंस होगा। तो चलो स्टूडेंट्स अब बस इक्वेटिंग कर देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, एक तरफ एक्स वाले को और न्यूमरल को एक तरफ, और 10x तो है ही LHS में, RHS वाला x जो है x प्लस 54, तो x को इधर लाते हैं तो -x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये अपनी जगह पे 54 रह जाएगा, देखिए अपनी ही जगह पे रह जाएगा, है ना, क्योंकि RHS में है ये 54 और ये RHS में x था, तो x को हमने RHS से LHS में शिफ्ट किया तो प्लस x माइनस x में बदल गया, बस बन गया सब। 10x में से 1x गया तो 9x आ गया, 9x का वैल्यू हमारा 54 है, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना आसान सम था ये, 54 बाई मल्टीप्लाई है 9 से x तो डिवाइड हो जाएगा, 9 6 जा 54 1 जा कटा, सो x का वैल्यू हमारा 6 आ गया। तो दोनों का पूछा है, फाइंड दियर परसेंटेज, दोनों के परसेंटेज ग्रैंड डाउटर का तो निकल गया, x ही माने थे, सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ग्रैंड डाउटर, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डाउटर x ही था ना स्टूडेंट्स, और x यानी तो 6 हो गया, 6 ही हमारा आया, तो 6 क्या हो जाएगा, ईयर्स में हो जाएगा, क्योंकि एज है 6 ईयर्स के, जब उनकी पोती है तो वो उनसे अपनी पोती से 10 गुना ज़्यादा है, सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, कितने हैं, कितना है इनका प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर का है 10x हमने माना था, क्वेश्चन में बोला था, मतलब हमने नहीं माना, क्वेश्चन बोला है, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू 6 यानी 60 ईयर्स के, जब ग्रैंड डाउटर 6 साल की है तो उनके दादाजी का एज 60 ईयर्स, तो यही दोनों आंसर था स्टूडेंट्स, यही पूछा था दोनों का परसेंटेज। आप चेक कर सकते हो क्या ग्रैंडफादर है क्या बड़े, उससे 54 ईयर्स ज़्यादा है क्या, देखो चेक करने से पता चल रहा है, 60 में से 6 माइनस कर दो, दोनों के परसेंटेज, यानी दादाजी की एज में से उनके ग्रैंड डॉटर का माइनस कर दोगे एज को तो 54 आ रहा है, तो चेक भी करके आप देख सकते हो हमने सही बनाया कि नहीं, तो चेक करके देखो, 60 में माइनस करके देखो 6, 54 आया ना, तो जब 6 साल की थी ना उनकी पोती, तो दादाजी 54 ईयर्स के होंगे, ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हुआ, मतलब चेक भी हमने कर लिया, यही चेक 54 ईयर्स के होंगे जब वो 6 साल की होगी, तो बस यही, ये चेक बोला नहीं था स्टूडेंट्स, यही आंसर निकालने को बोला था, मैंने आपको चेक भी दिखा दिया करके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान था सम, लेकिन समझने पे ये छोटा सा सम ज़्यादा गलत करते हैं स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे, और नहीं बनाओगे सही से तो सम नहीं बनेगा, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप रिवाइज करिए, मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर स्टूडेंट्स।